नमस्कार। अगर आप क्लास 10 के विद्यार्थी हैं और 2026 में बोर्ड के एग्ज़ाम बिहार बोर्ड से देने वाले हैं, तो आप अभी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो आज के वीडियो में हम जो है समझेंगे कि संस्कृत के विषय की तैयारी कैसे करें, किन किन चीज़ों को पढ़ें, क्या किन किन चीज़ों को ना पढ़ें और कैसे पढ़ें। क्योंकि एग्ज़ाम को क्लियर करने का एक अलग तरीका होता है, पढ़ने का अलग तरीका होता है। पढ़ने के लिए आप कुछ भी पढ़ सकते हैं, लेकिन एग्ज़ाम में कुछ पढ़ करके नहीं नंबर लाया जाता। सीक्रेट चीज़ों को पढ़ा जाता है, फ़िल्टर किए हुए चीज़ों को पढ़ा जाता है, चुन करके पढ़ा जाता है और वही चीज़ जो है एग्ज़ाम में मैच कर जाते हैं। तो आपको अच्छे से पढ़ना है और अच्छे से उसको जो है तैयार करके जाना है। उस तरीके से पढ़ना है जो आपके लिए एग्ज़ाम में आते हैं, तो वही चीज़ को पढ़ करके जाना है ताकि आपका रिजल्ट बेहतर हो सके। तो आज के वीडियो में हम इस तरह की बातों को समझेंगे कि किन चीज़ों को पढ़ना है, किन चीज़ों को नहीं पढ़ना है और कैसी चीज़ों को तैयार करना है, क्या है उसका सीक्रेट तरीका। इन तमाम बातों को हम समझेंगे। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बात कर लेते हैं कि क्लास 10 के विद्यार्थी हैं 2026 में अगर आप बैठने वाले हैं, मैं सेशन यहाँ 25 लिखा हूँ चूँकि आपको 25 के सेशन में एडमिशन है और आपको 26 में एग्ज़ाम देना है। तो इसका बात कर लेते हैं एग्ज़ाम पैटर्न का थोड़ा सा। तो इसमें आपको 100 ऑब्जेक्टिव है जिसमें 50 करने होंगे और बाकी जो है 50 नंबर के और होंगे। इसमें जो है बात कर लेते हैं आपका 50 नंबर का जो आएगा, जो 50 नंबर का, ये तो 50 सब्जेक्ट ही हो गया। 50 जो नंबर का जो क्वेश्चन आएगा वो आपकी बुक से आएंगे, है ना, बुक से आएंगे। और इसमें ग्रामर भी हो गया, मैंने कहने का मतलब व्याकरण से भी क्वेश्चन होंगे। बुक की बात करें तो आपके बुक में 14 चैप्टर है, 14 चैप्टर है। हर चैप्टर में जैसे कुछ ऐसे चैप्टर है, जैसे पहला चैप्टर है मंगलम पाठ है, उसका श्लोक है, उसका हिंदी अर्थ जरूर आता है, 100% आता है। चैप्टर जैसे 7 है, उसका जो है श्लोक आएगा, उसको अच्छे से याद कर लेना है। मैं स्पेशल जो भी बात बता रहा हूँ बिहार बोर्ड के लिए बता रहा हूँ। और जैसे मान लीजिए कि बृहद व्याघ्र है, इससे अच्छा खासा क्वेश्चन आ जाता है। जैसे पथिक की कहानी है, जैसे आलस कथा पर है, और आपका उसका ये वाला चैप्टर क्या बोलेंगे, पाटलिपुत्र है, इससे भी क्वेश्चन, पाटलिपुत्रम है, इससे क्वेश्चन आ जाएगा। तो ये सब चैप्टर से अच्छा खासा क्वेश्चन बन जाते हैं। जैसे मंदाकिनी नदी है, इस पर क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। तो इन सारे चैप्टर को आप अच्छे से पढ़ें और फिल्टर करके पढ़ें, पूरा चीज़ों को नहीं पढ़ें, उसमें जो छोटा छोटा है उसको पढ़ें और अच्छे से उसको याद करें, ठीक है ना। श्लोक वाला तो 100% आएगा। आपके बुक में 3 पहला चैप्टर है, 7वां है, 1-2 चैप्टर और है जिसमें आपका श्लोक है, उसका हिंदी अर्थ लिखना है। तो उसको अच्छे से पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए। 2-3 बार लिखेंगे तो याद हो जाएगा। वो इतना कोई बड़ी बात नहीं है कि नहीं याद होगा, 2-3 बार लिखिए, याद हो जाएगा। तो उन सब चीज़ों को मैं आपको, इस बात का अगर आपको जानकारी होगा, फिर भी मैं आपको ये परिचय दे रहा हूँ कि आप उस चीज़ों को कर लें। बात कर लेते हैं कि उसका आंसर जो है, तो उसके आंसर को अच्छे से, छोटा छोटा आंसर को याद कर लें, इससे आपका रिजल्ट बनने में काफ़ी सुविधा होगा। जो भी क्वेश्चन होता है ऑब्जेक्टिव आपके बुक से ही बनाए जाते हैं, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं होता है। ये नहीं कि कई दूसरी जगह का क्वेश्चन ला कर दे दिया जाता है। बिहार बोर्ड में यही खासियत है कि जो भी उसके बुक में कंटेंट है उसी से वो क्वेश्चन तैयार करता है, बाहर से क्वेश्चन नहीं तैयार करता है। तो ये सब बातें हैं, इसको आप अच्छे से, 14 चैप्टर है, अच्छे से पढ़ें, 1-2 बार पढ़ें, याद हो जाएगा। व्याकरण में बात करें तो इसमें आपका मान लीजिए समास से क्वेश्चन आ जाएगा, एक जो है अनुवाद से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, अनुवाद, है ना, अनुवाद से भी क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, समास से, फिर संधि से क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, है ना। तो और भी है, जैसे संधि विच्छेद से भी क्वेश्चन आ जाएगा, है ना, संधि विच्छेद से क्वेश्चन आ जाएगा, संधि से क्वेश्चन, समास से, है ना, अनुवाद से, है ना। एक जो है आपका आ जाएगा, ये पत्रम आ जाएगा, माने एक लेखन आ जाएगा। एक जो है निबंध आ सकता है, हाँ, हिंदी निबंध, देखिए संस्कृत में निबंध भी आता है। जैसे मान लीजिए जैसे होली पर निबंध आता है ना, प्रदूषण पर आता है, तो हिंदी में लिखना होता है, लेकिन संस्कृत में भी निबंध आते हैं। तो इस पर भी अच्छा खासा 10 नंबर का आ जाता है, देखने को मिल जाता है। तो ये सब चीज़ों को अच्छे से पत्र पर भी अच्छा से कर लीजिए। मान लीजिए कि आप बुक का आंसर नहीं याद कर पाते हैं, नो डाउट इस पत्र को तैयार कर लीजिए, 2-4 बार लिख लीजिए, इसको एकदम याद कर लीजिए, निबंध को 2-4 बार प्रैक्टिस कर लीजिए, 10 नंबर पक्का हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव अगर आप बनाते हैं, मान लीजिए खूब आपसे गलती होता है तो 20 गो गलती होगा, 30 नंबर सही हो जाए, 30 गो सही होगा, 10 गो यहाँ से, 30 गो यहाँ से, 40 गो
यहाँ से आप मान लीजिए 10 नंबर तैयार कर लेते हैं, 50 आपका आराम से रिजल्ट क्वालिफाई कर जाएंगे। तो मैं जो है तरीका बता रहा हूँ, तरीके से फॉलो करें और इन चीज़ों को पढ़ें, अच्छे से पढ़ें। इससे क्या होगा कि जब तक आप सीक्रेट तरीके को नहीं समझेंगे तो हमेशा पढ़ते रह जाएंगे, और बाकी पढ़ते पढ़ते आप समझ में करते हैं कि कितने लोग पढ़ते पढ़ते किसी और रास्ते पर आ जाते हैं। तो अच्छे से सीक्रेट तरीके से पढ़ना है, रिजल्ट को अच्छे से क्वालिफाई करना है, ताकि आने वाला फ्यूचर आपका गलत ना हो और आपको किसी और चीज़ का डिसीजन लेने में दिक्कत ना हो। हम ऐसे ही जो है वीडियो आप तक लेकर आते रहते हैं और ऐसे ही तैयारी कराते रहते हैं। चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। इसके पहले मैंने मैथमेटिक्स की तैयारी कैसे करते हैं, साइंस की तैयारी कैसे करते हैं, और इसके पहले मैंने हिंदी की तैयारी कैसे करते हैं, इसका तीनों वीडियो मैंने अपलोड किया है, वो भी देख लीजिएगा। संस्कृत का भी देख लीजिएगा। इसके बाद वाले जो सब्जेक्ट है, चूँकि कुल मिलाकर आपको छः पेपर होगा, यानी कि कहने का मतलब 600 नंबर का पेपर होगा, बट उसमें 500 नंबर का दिखाया जाता है। इंग्लिश का नंबर नहीं जुड़ता है 100 नंबर का, ठीक है ना। तो ये जो है, बट 30 नंबर से इसमें से भी कम लाइएगा तो फेल लिख देता है। तो इसमें से आपको पास होना ही पड़ेगा और अच्छे से ही इसको भी तैयार करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि इंग्लिश तो खैर इसका तैयार हो जाता है, 30 नंबर किसी तरह आ ही जाता है, उसका तरीका होता है। 100 ऑब्जेक्टिव 50 ऑब्जेक्टिव करने होते हैं, तो इस पर भी हम चर्चा कर लेंगे। तो बाकी संस्कृत पर आपका ये विचार था, बाकी आप क्या समझते हैं वो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। चैनल पर पहली बार सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। मिलेंगे कोई नए अपडेट के साथ, नए सब्जेक्ट के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत